अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद के फौरी बाद इस्लामाबाद में होगी। सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ करेंगे। एपीसी में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन जमातें शरीक होंगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मैंगल भी हिस्सा होंगे। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी और मुआशी सूरत हाल को ज़ेर बहस लाया जाएगा। नैब समेत अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का जायजा भी लिया जाएगा। एपीसी की तारीख का हतमी ऐलान शहबाज शरीफ करेंगे। नैब FATF और नेशनल सिक्योरिटी बारे कवानीन के मुसव्विदे अपोजिशन के हवाले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन के नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को दूर करने के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बना दी है। हम चाहते हैं कानून साजी के ज़रिए करप्शन की बीखकुनी की जाए। करप्शन कवानीन का मकसद किसी को नाजायज़ तंग करना नहीं, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है उन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए। कोशिश है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इन दोनों पैमानों पर पूरा उतरता हो। नैब कवानीन की तरमीम के मामले पर अपोजिशन का दबाव। हुकूमत ने नए मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के मसवदे से सेक्शन 6, 7 और 8 में तरमीम वापस ले ली। सेक्शन 6, 7 और 8 में नैब के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में नाकाबिले तौसीह का लफ्ज़ निकाल दिया गया था। मुजव्वज़ा मसवदा पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के सामने आज पेश किया जाएगा। कराची एक टाइम बॉम्ब बन चुका है जो किसी भी वक्त फट सकता है। कराची के साथ साथ पाकिस्तान भी तबाह हो रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची को तबाह करने वालों का एहतसाब किया जाए, काम करने की बजाय इख्तियारात का रोना रोया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। मुखालफत करने वालों को अब अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर तनकीद, कहा बदकिस्मती से अपोजिशन जमातों ने कोरोना जैसे कौमी चैलेंज पर भी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की नाकाम कोशिश की। हुकूमत के दूर अंदेश इक़दाम के बायस कोरोना वबा का फैलाव कम हुआ। ईद उल अज़हा पर भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। समाजी फासले बरकरार रखने में ही आफियत है। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 1176 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 27,421 रह गई। कोरोना वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2,41,026 हो गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कोई मरीज भी वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं। एक दिन में मजीद 20 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 5,842 हो गई। वज़ीर आज़म कोरोना वायरस की सूरत हाल पर आज इजहार ख्याल करेंगे। अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। वज़रा और मुआविनीन कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। शुरका ईद कुर्बान के लिए SOPs पर अमल दरामद और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गौर करेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात को बंद कर दिया गया। मरी एक्सप्रेस वे, मार्कला, पार्क्स, तफरीही मकामात, होटल्स, पिकनिक मकामात और हिल स्टेशन ईद तातीलात तक बंद रहेंगे। DC इस्लामाबाद कहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ की निस्बत इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। ईद की छुट्टियों के दौरान अवाम सियाहत या घूमने फिरने का प्लान ना बनाएं। पंजाब में ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। बाजार, मार्केटें और प्लाजे ईद से 2 या 3 दिन पहले बंद कर दिए जाएंगे। बक्कर मंडियाँ, यूटिलिटी स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, कहा हुकूमत के लिए इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। ईद से पहले बाजारों में रश से कोरोना के फैलाव का खदशा है। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 11 निकाती एजेंडा जारी। वफाकी काबीना पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी देगी। यूरो 5 डीजल और पेट्रोल की दरामद से मुताल्लिक मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद में घरों में काम करने वाले वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वापसा चेयरमैन और मेंबरान की तकर्रियों के लिए क़वायद व ज़वाबित के मसवदे पर भी बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें ईद सादगी से मनाना होगी, कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेजी ना आए। हालात बेहतर होते ही केपी के तफरीही मकामात खोले जाएंगे। कोरोना की वबा अभी तक मौजूद है। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से कहा गया, ईद उल अजहा हर लिहाज से एक बड़ा दिन है। कुर्बानी जो है वो सुन्नत भी है और हर मुसलमान जो साहिब हैसियत है वो चाहता है कि वो कुर्बानी करे भी, तो ये भी करना है। ज़ाहिर ये हम सब का हक भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है, लेकिन इसके साथ साथ सेहत का ख्याल रखना, दूसरों की रोज़गार का ख्याल रखना, ऐसा कोई काम ना करना जिससे किसी और को नुकसान होगा या अपने आप को नुकसान होगा, ये भी हमारी दीन की हिदायत में है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आगे जो ईद हमारी आ रही है उसमें भी हम सादगी के साथ ईद मनाएं। जो कुर्बानी करनी है उस कुर्बानी को भी इस तरीके से किया जाए कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी वजह से वबा के फैलाव के अंदर तेज़ी ना हो। मंडियों के अंदर जब जाएं तो एहतियात से जाएं। अगर हमने इन हिदायत के ऊपर अमल कर लिया, जैसे हमारे माहिरीन जो हैं, जो डॉक्टर साहिबान जो बोलते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी मरहला गुजर जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि ईद उल अज़हा पर कोरोना मुतासरीन का ख्याल रखें और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर इस वबा का मुकाबला करें। वो पेशावर में असद उमर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आम हमारे जो आवाम है, बहुत से जाने हमारे ज़ाया हो चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि ये ईद हम उनके नाम पे मनाएं, सादगी से मनाएं और उनको याद रख के मनाएं। और भी जो हमारा गरीब तबका है उनको भी हम ऑन बोर्ड ले लें और उनकी भी मदद करें। अगर हम इस ईद पे उनको अपने साथ लेकर मनाए तो मेरे ख्याल में ये एक मिसाल कायम होगी। हमने तरीके से काम करना है और जितनी भी SOPs या अगर हमने आप पे कोई बंदिश लगाई है तो ये इसलिए भी लगाई है ताकि जानों को नुकसान न हो और हम अपने लोगों की जानें बचा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबाई वज़राए आला वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे। इजलास में ईद उल अज़हा के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए तजावीज़ समेत कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मुस्तक़बिल के हिकमत अमली पर गौर होगा। तालीमी इदारे खोलने और मज़ीद कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने के हवाले से मुशावरत होगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आज से ईद तातीलात तक मुख्तलिफ मकामात को बंद कर दिया गया। DC इस्लामाबाद हमजा शफ़क़ात के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान मरी एक्सप्रेस वे, मार्केला पार्क्स, तफरीही मकामात, होटल्स, पिकनिक मकामात, हिल स्टेशन बंद रहेंगे। अवाम फ़िलहाल कोई सियाहत, घूमने फिरने का प्लान ना बनाएं और सियाहती मकामात का रुख ना करें। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 1176 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 20 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद अब 27,421 है। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,41,026 हो गई। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 5,842 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 1-1 अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर के अस्पतालों में 227 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। एक दिन का काम और 14 लाख की उजरत लेने वाला पेंशन का हक मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता के अफसर की पेंशन देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। खास गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। बहादुर नवाब खटक 1996 में भर्ती हुआ, फिर बरतरफ कर दिया गया। मुलाज़मीन बहाली एक्ट 2010 के तहत बहादुर नवाब बहाल हुआ। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अकील अफसल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफसल, बड़ा दिलचस्प केस सामने आया है, क्या मौक़िफ़ था? अदालत की जानिब से क्या कहा गया है?
جی بالکل، چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے اس انوکھے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے وزارت بین صوبائی رابطہ کی افسر کی پینشن دینے کی جو درخواست اس کو خارج کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ کیا پورے پاکستان کا خزانہ اس افسر کو دے دیں؟ پوری زندگی میں ایک دن کام کر کے 14 لاکھ وصول کر لیے اور ایسے ملازمین کو پینشن دی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا کہ ایک دن میں ہی حکومت کو 100 ارب روپے دینے پڑ جائیں گے، جس پر وکیل نے بہادر نواب کے وکیل نے کہا کہ بہادر نواب خٹک 1996 میں بھرتی ہوا، پھر برطرف کر دیا گیا۔ ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کے تحت بہادر نواب دوبارہ بحال ہوا، اور جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایک دن نوکری کے بعد ریٹائر ہوا اور 14 سال کی مراعات مل گئیں۔ جس قانون کے تحت بحالی ہوئی اس میں پینشن کا ذکر بھی نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ملک کا یہ حال اسی وجہ سے ہوا ہے، اس سے بڑا ڈاکہ ملکی خزانے پر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک دن نوکری کرے اور پوری نوکری کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر لے۔ عدالت نے پینشن لینے کی جو استدعا تھی وہ خارج کر دی ہے۔ جی درست، بہت شکریہ عقیل افضل۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد اسلام آباد میں ہوگی۔ کانفرنس میں حکومت کی 2 سال کی کارکردگی اور معاشی صورتحال کو زیر بحث لایا جائے گا۔ کانفرنس کی میزبانی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کریں گے۔ کانفرنس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JI سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں شریک ہوں گی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر مینگل بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس ضمن میں اپوزیشن نے حکومت کے خلاف بھرپور تحریک کے لیے لائحہ عمل طے کر لیا ہے۔ کانفرنس کی تاریخ کا اعلان شہباز شریف کریں گے۔ کانفرنس میں نیب سمیت اپوزیشن کے خلاف حکومتی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں جبکہ قانون سازی کا ایک مسلمہ عمل ہے۔ بعض قوانین کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے جبکہ اپوزیشن کا موقف دوسرا ہے۔ ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بہتر قانون سازی کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا چکی ہے۔ FATF نیشنل سیکیورٹی اور نیب سے متعلقہ مسودے اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھجواتی ہیں۔ کرپشن قوانین کا مقصد کسی کو ناجائز تنگ کرنا نہیں ہے، چاہتے ہیں کرپشن کے نام پر کسی کی عزت نہ اچھالی جائے۔ جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے انہیں کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ ادھر اپوزیشن کے دباؤ پر حکومت نے نئے ترمیمی بل کے مسودے سے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی ترمیم واپس لے لی ہے۔ حکومت نے نئے ترمیمی بل کے مسودے سے سیکشن 6، 7 اور 8 میں ترمیم واپس لے لی ہے۔ ترمیم کے مطابق نیب آرڈیننس کے سیکشن 6 سے ناقابل توسیع کا لفظ نکال دیا گیا تھا۔ سیکشن 6 میں ترمیم کے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جانی تھی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی ترمیم بھی واپس لے لی گئی ہے۔ نئی ترامیم کے تحت وفاقی اور صوبائی ٹیکس اور لیوی کے معاملات نیب کے اختیار میں نہیں رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے ماضی میں ترقی محض کاغذوں میں تھی، اب ترقی زمین پر نظر بھی آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہماری حکومت کاغذی کارروائیوں کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ بہت جلد بہاولپور میں اسپیشل اکنامک زون پر کام شروع کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ عید سادگی سے منائیں اور قربانی کرتے وقت حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کورونا کا پھیلاؤ روکنا ہم سب کے اجتماعی اختیار میں ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور سے تحریک انصاف کے رہنما شبیر سیال اور دیگر نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کورونا کو بے قابو ہونے سے بچانے کے لیے SOPs پر عمل ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہی ملک مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ حکومت کی تمام تر توجہ ملک کو طویل مدتی استحکام دینے پر ہے۔ ماضی کی ناکام معاشی پالیسیوں کے نتائج قوم آج بھی بھگت رہی ہے۔